इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पे काबिज रहने वाली महिला इंदिरा गांधी। यूँ तो इंदिरा गांधी को हम विवादों से ही जानते हैं, जैसे कि मौजूदा सरकार में बात की जाती है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी या ऑपरेशन ब्लू स्टार। कुछ जो विवाद हैं उनके उनके विवादों से ही जोड़ा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए कई प्रमुख ऐसे काम किए जो देश के विकास, देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी का हमारे देश के प्रति क्या योगदान रहा और कौन सी उपलब्धियां उनके सरकार में हमारे देश ने पाई जो हमारे देश को विकास की तरफ अग्रसर किया, साथ ही हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता को भी बचाए रखा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। तो आइए जानते हैं इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में और उनकी उपलब्धियां जो हमारे भारत के लिए बहुत ही आवश्यक थी। इंदिरा गांधी ने पहली बार अपना प्रधानमंत्री पद 1967 से 1971 के बीच संभाला। फिर दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बनी 1971 और से 1977 के बीच, और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 के बाद बीच। 84 में उनके अंगरक्षकों द्वारा ही उनकी हत्या की दी जाती है, जो सिख का जो दमन उन्होंने किया था। ऐसा कहा जाता है कि सिख का दमन हुआ था, लेकिन इसी कहानी के बारे में हम आगे जानेंगे। तो बात करें तो इंदिरा गांधी इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुआ करते उसमें जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करती थी। उसके बाद जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु होती है, उसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। और देखा जाए तो इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जिसके कारण जो इनको बहुत विवादों में भी माना जाता है। जितने भी प्रेस मीडिया उन पर प्रतिबंध लगा दिया, नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए इनको विवादास्पद माना जाता है। लेकिन इनको 1971 के जो बांग्लादेश की मुक्ति हुई थी उसके बाद से लोग कहते थे कि ये आयरन लेडी ऑफ इंडिया हैं। उनको दुर्गा माँ, देवी माँ के बारे में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी तुलना की थी। तो वो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट महिला प्रधानमंत्री थी हमारे भारत की। तो आइए हम जानते हैं इंदिरा गांधी की 10 उपलब्धियां जिन्हें कभी भारत भुला नहीं सकता। अगर हम बात करें पहली उपलब्धि की, तो हरित क्रांति इन्हीं के कार्यकाल में आई थी। एक समय था जब अमेरिका से हमारा संबंध नहीं ठीक था और वहाँ से जो भी हम इंपोर्ट किया करते थे खाद्यान्न, वो उनमें कमी आने लगी, जिससे कारण देश में जो है भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। इन सब को देखते हुए इंदिरा गांधी ने MS स्वामीनाथन से अध्यक्षता में कहा कि आप नॉर्मन बोरलॉग का जो हरित क्रांति का सिद्धांत है उसको अपनाइए और हमारे देश में जो है उत्पादन बढ़ाइए। और इन्हीं के कार्यकाल में नए नए ट्रैक्टर्स से जुताई करना, नए बीजों का उपयोग, हाई एल्ड बीज जो सीड्स होते थे उनका उपयोग होना शुरू हुआ। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई, कैनल्स बनाए गए। इसी के संदर्भ में हरित क्रांति पूरी तरह भारत में इन्हीं के कार्यकाल में आई और प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ा, जिससे हमारे देश में आज भी जैसे भूखमरी जैसी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होते जा रही हैं, सभी को भोजन मिल पा रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें उपलब्धि की, तो इन्होंने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। 14 बैंक जो है इन्हें नेशनलाइज किया गया। कारण क्या था कि 1947 से लेकर 1955 के बीच में लगभग 361 जो प्राइवेट बैंक्स थे वो घाटे में जा चुके थे और विफल हो चुके थे। यही कारण था कि इनको जो है 14 बैंकों को सरकार को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें राष्ट्रीयकृत करना पड़ा। और इनसे कई सुविधाएं आई, जैसे कि पहले के बैंक केवल बिजनेसमैन्स या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उनको लोन दिया करते थे। अब बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद छोटे मोटे किसान हो गए, छोटे मोटे बिजनेसमैन को भी लोन मिलने लगा, जिस कारण जो है देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी। अगर हम बात करें तीसरे सबसे महत्वपूर्ण मिशन की, तो वो है इंडिया पाकिस्तान का युद्ध और बांग्लादेश की आज़ादी। 25 मार्च 1971 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था बांग्लादेश में। यानी उस समय पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान ने ऑपरेशन
सर्च लाइट चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने जितने भी उग्रवादी थे जो वहाँ की आज़ादी चाहते थे, वहाँ के कुछ लीडर्स हो गए, इन सबों पे उन्होंने दमन किया, उनकी हत्या की और उनको खदेड़ा गया। इस कारण जो लगभग 10 मिलियन जो शरणार्थी थे भारत भाग के आ गए थे। और भारत के लिए उस समय ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस युद्ध में जो शरणार्थी भारत में आए हैं उनके लिए क्या किया जाए, अब बांग्लादेश के लिए क्या किया जाए। इन सबों को देखते हुए 3 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और ये युद्ध लगभग 13 दिन चलता है और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण करती है और बांग्लादेश को उस दिन से आज़ाद कर दिया जाता है। अब इसके बाद उपलब्धि की बात करें तो शिमला एग्रीमेंट 1972। शिमला एग्रीमेंट 1972 में क्या हुआ था, जितनी भी विवादित ज़मीन थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो संघर्ष का मैदान हुआ करता था, उस पर एलओसी रेखा बनाई गई। साथ ही ये एग्रीमेंट हुआ कि हमारे देशों के बीच में जो विवाद होगा हम खुद इसको संभालेंगे कि कोई थर्ड व्यक्ति इस पर आकर नहीं बोलेगा। ये सब चीज़ों पे जो है ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और उसके बाद की जो उपलब्धि है, इन्होंने क्या किया था, जो राजाओं को प्रिविलेज मिली थी उसको ख़त्म कर दिया था। 1947 के बाद कई राजा तो इस शर्त पे आए थे कि हमारी राज शायद कायम रहेगी, उसके बाद हम भारत में जो है जुड़ेंगे। धीरे धीरे 1971 में 26वें संविधान संशोधन से इन्होंने राजाओं की रॉयल्टी ख़त्म कर दी, जो देश के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार प्राप्त है और जीने का अधिकार, इसलिए जो है रॉयल्टी ख़त्म की गई। अगर उसके बाद हम बात करें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के, यह भारत का पहला न्यूक्लियर परीक्षण था। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन हाँ ये कहा जाता है कि भारत का पहला न्यूक्लियर परीक्षण था जो उस समय के जो हमारे साइंटिस्ट थे भाभा, उनके अंडर किया गया था। और ये 18 मई 1974 में ये किया गया था परीक्षण। और उसके बाद उपलब्धि की बात करें तो हम बात आता है स्पेस मिशन की। जो राकेश शर्मा जो पूर्व पायलट थे, उस समय इन्हीं के कार्यकाल में वो अंतरिक्ष में गए थे और अंतरिक्ष से लौट कर आए थे, और इसके लिए उन्हें हीरो से नवाजा गया सोवियत संघ में। भारत में उन्हें अशोक चक्र भी दिया गया था पूर्व पायलट राकेश शर्मा को। उसके बाद की उपलब्धि की बात करें हम तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये एक उपलब्धि के रूप में भी गिना जाता है, साथ ही यह एक विवाद भी रहा है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इसी विवाद के कारण उनकी हत्या भी की गई 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा 1984 में ही। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार लगभग 1 जून से 8 जून के बीच चलाया गया था। उस समय खालिस्तान की मांग को लेके वहाँ के उनके जो लीडर थे जनरल सिंह भिंडरावाले ने कई युवाओं के साथ जो है सशस्त्र आंदोलन स्टार्ट कर दिया था भारत में। इसको लेके इंदिरा गांधी को आर्मी लगानी पड़ी, और ये आतंकवादी जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे, और लगभग ये ऑपरेशन 8 दिन चला और इसमें लगभग 575 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 83 जवान थे और 493 लोग वहाँ के नागरिक थे, आतंकवादी कह सकते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे। और इसको इसलिए विवाद के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि उस समय किसी भी मीडिया कर्मी की वहाँ एंट्री नहीं थी, कोई संसाधन नहीं चला जब तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। तो इसलिए इसको उपलब्धि के रूप में इसलिए गिना जाता है क्योंकि उस समय इतने बड़े अलगाववादी संगठन को इन्होंने दबा दिया था, और इसमें कई सिखों की मृत्यु भी हुई थी। इसको लेके विवाद भी रहा है कई बार। और इसके बाद की उपलब्धि की बात करें तो हम रहा है वो विदेश नीति। इंदिरा गांधी की सरकार में विदेश नीति हमारी बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि कई ऐसे मौके आए जब इंदिरा गांधी को कठिन डिसीजंस लेना पड़ा। जैसे कि वियतनाम का जब युद्ध था तो उन्होंने वियतनाम को सपोर्ट किया था, इससे अमेरिका नाराज़ हो गया था। ये सब चीज़ें, फिर रसिया से हमारे संबंध बहुत ही अच्छे बने। उस समय इन्होंने परीक्षण भी करके संयुक्त राष्ट्र हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। बांग्लादेश को इन्होंने आज़ादी दिला दी थी, संयुक्त राष्ट्र से इनको बांग्लादेश को मान्यता भी मिल गई। तो इन सबों को लेकर देखा जाए तो विदेश नीति इनकी बहुत ही अच्छी रही। तो अगर हम इमरजेंसी और को हटा दिया जाए तो बहुत ही स्ट्रांग लेडी हुआ करती थी इंदिरा गांधी। उनके कार्यकाल में देश ऐसी कई उपलब्धियों को पाया जो देश के लिए आज भी विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। प्लस हमारे देश की अखंडता को उन्होंने बचाए रखा।
ये सब चीज़ें, सिक्किम को भी इन्हीं के राज्य में जो भारत में मिलाया गया था, वहाँ पे भी विद्रोह होने से बचा। तो इन सब नीतियों को लेके इंदिरा गांधी को एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। नमस्कार।